आज मेरी बहन के बेटे का अन्नप्राशन था, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ डेकोरेशन करते हैं। तो मैंने ये सिंपल पर्दा वाला साइड चूज़ किया, जिसके पे मैंने हाथ से बनाए हुए फ्लावर्स लगाए, जिसमें मेरी भतीजी ने बहुत हेल्प की। फिर हमने हैप्पी अन्नप्राशन करके एक बैनर बनाया और उससे पिरोया। पिरोने के बाद मैं पिरो ही रही थी, लगा रही थी, और वो बार बार नीचे गिर रहा था। फिर मैंने किसी तरीके से उसको लगा दिया। तब तक मेरी भाभी ने पूरे खाने का डिश बना दिया और थाली तैयार कर दी थी। और ये रहे हमारे छुटकू जी, जिनका अन्नप्राशन था। आज ये 6 महीने के हो गए। हमारे यहाँ होता है कि 6 महीने के बाद बच्चों को पहली बार कुछ अन्न का खिलाया जाता है, जिसमें खीर सबसे मेन है, खीर और पूड़ी। तो मेरी भाभी बहुत अच्छा खीर बनाती हैं। उन्होंने खीर बनाई, पूड़ी बनाई, और बहन ने पूड़ी बनाई। बहन का बेटा है ये। और फिर हमने ये सारा फंक्शन जो कर रहे थे, ये हमारे फैमिली फंक्शन था। हम सभी भाई बहन थे, भतीजा भतीजू, मेरे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे, हम सारे इकट्ठा हुए थे। तो हमने ये फंक्शन कर लिया। बहन ने बोला कि भाई ये मौका है, हम सब आए हुए हैं, तो चलो ये प्रोग्राम कर लेते हैं। पंडित जी से हमने मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने कहा कि हाँ, सुबह का ही मुहूर्त है, और इस टाइम पे हमने अन्नप्राशन का फंक्शन किया। और आज ही के दिन मेरे भैया का ट्रेन भी था। तो भैया का भी ट्रेन 10 बजे था और अन्नप्राशन का टाइम भी 9 बजे था। तो हम बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हमें तैयारी भी करनी थी। भैया ने तो अपनी पैकिंग कर रखी थी और भाभी ने भी ऐसे ही सिंपल पहन रखा था, क्योंकि उन्हें ट्रेन में जाना था। फिर हमने जल्दी जल्दी क्या किया कि तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। सभी बच्चों ने बैलून फुलाया। बैलून फुला के बार बार वो छोटे बच्चे के पास ले जा रहे थे, और सभी मना कर रहे थे कि मत ले जाओ। फिर सभी उसे किस करने लग गए, खिलाने लग गए, और वो खूब हंस रहा था। बहुत प्यारा सा बच्चा है। और फिर हमने फंक्शन की जो तैयारी की थी, उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि मैं ना कुछ और भी लेकर आई हूँ, इसे भी डेकोरेट कर दो, इसको भी साथ में रख दो। हमने कहा कि ऐसे क्यों रखेंगे, हम थोड़ा सा सजा के रखेंगे। फिर हमने एक टेबल लिया, उसके ऊपर क्लॉथ लगाया। क्लॉथ प्रिंटेड था, तो हमने क्लॉथ को उल्टा कर दिया, प्लेन साइड कर दिया, और उसके ऊपर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, जो बहन लेकर आई थी, वो सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर डेकोरेट कर दी। डेकोरेट करने के बाद साथ में हमने रखी फायर में रखी हमने थाली, और वो थाली जिसमें कि उसके खाने के लिए सारे सामान थे। और इस तरीके से हमने टेबल डेकोरेट कर दिया। तब तक हमारे भाई साहब भी तैयार हो चुके थे और स्माइल दे रहे थे। फिर घर के सबसे बड़े की गोदी में, यानी मेरी मम्मा की गोदी में, उस बाबू को दिया गया। और जब तक मम्मी उसको लेके बैठने वाली थी, तो हम सेल्फ़ी लेने लग गए। फिर हमने ली सेल्फ़ी। 2-4 सेल्फ़ी लेने के बाद मम्मी उसको लेके बैठ गई, और पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त के हिसाब से हमने उसका अन्नप्राशन स्टार्ट किया। सबसे पहले बच्चे को टीका लगाया गया। टीका बड़ी मामी ने लगाया, यानी मेरी बड़ी भाभी ने सबसे पहले टीका लगाया और फूलों की माला पहनाई, और सारे बच्चे साथ में बैठे हुए थे। और वो छोटा बाबू सोच रहा था ये क्या हो रहा है। फिर भैया ने टीका लगाया, बड़े भैया ने, और फिर हम सब ने फ़ोटो क्लिक कराई। इसके बाद छोटे भैया ने टीका लगाया, छोटी भाभी ने टीका लगाया, और मम्मी उसके सर के ऊपर अपना प्यार वाला आँचल रखे हुए थी। और वो बच्चा सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे देख रहा था ना, जैसे वो सारे क्वेश्चंस कर रहा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सब तो रोज़ मुझे बस लिटाए रहते हैं या गोदी में लेते हैं, आज तो सब बिठा रहे हैं, और ये लाल पीला हरा, ये सारी कलरफुल चीज़ें मेरे सामने क्यों रखी गई हैं। और वो ऐसे नज़रों से हमें देख रहा था। सारे बच्चे भी उसे देख रहे थे। अम्मा इसके बाद क्या होगा, अम्मा इसके बाद क्या होगा। और पंडित जी उधर पूजा किए जा रहे थे, और इधर हम अन्नप्राशन का प्रोग्राम कर रहे थे। फिर बहन ने लगाया टीका। और ये सभी जब टीका लगाने के बाद, क्योंकि हमारा कोई भी फंक्शन सबसे पहले टीका से ही स्टार्ट होता है, तो सबने टीका लगाया। और इसके बाद हुआ कि अब सबसे पहले क्या खिलाया जाएगा। तो पंडित जी ने कहा सबसे पहले मीठा चीज़ खिलाया जाता है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, तो सबसे पहले खीर खिलाते हैं। खीर खिलाने के लिए सबसे पहले भैया आए, उन्होंने उनको खीर खिलाया। और जैसे ही उसके मुंह में खीर गई, क्योंकि वो दूध से बनी हुई थी ना, तो वो बिल्कुल चटकारे ले लेके खा रहा था और बड़े मज़े कर रहा था। सबने उसको खीर खिलाई, एक बार एक एक करके, क्योंकि मामा के हाथ से अन्नप्राशन होता है ना, तो उसको सबसे पहले बड़े मामा ने खीर खिलाई, फिर छोटे मामा ने खीर खिलाई, फिर मामी ने, और फिर छोटी मामी ने। और इस तरीके से सभी उसे बार बार खीर खिला रहे थे। फिर मैंने बोला कि भाई खीर ही मत खिलाइए, कुछ नमकीन भी तो खिलाइए। तो पंडित जी ने कहा हाँ, आप अब मीठा के साथ आप नमकीन भी खिला सकते हैं। और हम सभी कैमरा लेके तैयार थे। और ये मेरा बेटा और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश रहे थे। मेरा छोटा बेटा तो बार बार चॉकलेट के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे चॉकलेट ही चाहिए थी।
उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, और कभी वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता और कभी कुछ लेता। और सब जैसे ही सब बच्चे को सब कुछ खिलाया जा रहा था, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सारे अपनी मनपसंद की चीज़ें ले रहे थे। कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा था, कोई चॉकलेट, कोई टॉफ़ी, बिस्किट, लॉलीपॉप, सभी ले रहे थे। और सभी बार बार मेरे से भी कह रहे थे, बुआ आप भी तो बच्चे हो, आप भी ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले आप लोग ले लो, जो बच जाएगा वो हम ले लेंगे। फिर जब भाभी खीर खिला रही थी तो थोड़ा सा उसके मुंह से निकला, भाभी कह रही है लग रहा है मेरे हाथ से इनको मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं इसे इनको वो पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी खिलाती हूँ। तो वो बिल्कुल थोड़ा सा छोटू सा पनीर का टुकड़ा लिए एकदम मसल के और उसके मुंह में खिलाया, और वो बाबू तो वाह, उसको तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि पहली बार उसने नमक खाया था। और फिर भाभी की बेटी ने खिलाया कि मैं भी खिलाऊँगी बाबू को। हमने कहा ठीक है, तुम भी खिला दो। फिर उसने भी खिला दिया, और इस तरीके से एक एक करके सभी उसको खिला रहे थे, और सभी बच्चों ने चॉकलेट ले ली, टॉफ़ी ले ली। फिर हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो मेरी बहन ने कहा तुम ही तो कह रही थी कि तुम सबसे लास्ट में लोगी, लो अब तुम्हारे लिए बची, अब तो कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों ने तो ले लिया। और मेरा बेटा छोटा वाला जो सबसे पहले सारी चीज़ें ले रहा था, उसको लास्ट में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत मस्ती की। और ऐसे हो रहा हमारा ये अन्नप्राशन का प्रोग्राम।